सुफियान बेटा, एक बार फिर सोच लो, कहीं हम कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे? ये सोचने का कौन सा वक्त है? ये सब तो पहले सोचना चाहिए था। पता नहीं बेटा मुझे क्या हो रहा है, बार बार उस बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है, जिसको हम अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अम्मी, ये सब कुछ तो आपका प्लान था ना, और निकाह का भी आपने ही बोला था। हाँ, बहक गई थी मैं उस वक्त, लेकिन बेटा तुम कुछ करो, बदले के चक्कर में कहीं हम कुछ गुनाह ना कर बैठे। ये गुनाह सवाब आपको अपनी बारी में क्यों याद आ रहा है? जब मेरे साथ धोखा हुआ था तब आपको ये सवाल उठाना चाहिए था। जब मेरे साथ चीटिंग हो रही थी तब आपको और नादिर भाई को एक्शन लेना चाहिए था। आप सब जानते हैं वर्दा भाभी ने सिर्फ अपनी कमी को छुपाने के लिए मेरे साथ ये किया है। धोखा हुआ है मेरे साथ, उनमें बदला लूंगा। अमन के साथ तो सिर्फ निकाह कर रहा हूं, मगर जिन लोगों ने मुझे खिलौना समझा, के साथ अब खेलने का मेरा भी हक। और अगर ये सब कुछ गलत था तो मुझे उसी वक्त रोक लेती ना, तब क्यों नहीं रोका मुझे? हाँ हाँ, गलती हो गई मुझसे, मुझे उसी वक्त तुम्हें रोक लेना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। प्लीज, अब जैसा हो रहा है वैसा होने दें, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, तुम कब आए पता ही नहीं चला। तुम दोनों बातें करो, मैं नादिर को देख कर आती हूँ। कैसा लग रहा हूं? बेवकूफ। क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार हो जाओ, क्योंकि बाकी सब तैयार है। क्या सोच रही हो? मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? बस मेरा दिल नहीं है। हमारी बहन का निकाह है, तुम्हारा होना जरूरी है, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ तो मैं कोई निकाह खां हूं जो मेरा होना जरूरी है? हाँ तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन हम सब एक साथ जा रहे हैं ना, तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। असवन, तुम जानते हो मैं क्यों नहीं जाना चाहती। क्यों? अच्छा चलो, लेकिन क्या तुम वादा कर सकते हो कि वहां कुछ नहीं होगा? मैं वादा करता हूं। तैयार हो जाते। सुफियान मेरी जान, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वर्दा भाभी कभी मां नहीं बन सकती। असल इशू तो नादिर भाई के साथ है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूं।
मैंने हॉस्पिटल में नादिर भाई और डॉक्टर की सारी बातें सुनी। नादिर भाई ने झूठी रिपोर्ट बना के तुम लोगों को दिखाई है। हैदर, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अरे मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। तुम जिस तरह चाहे ना इस बात की तसल्ली करवा लो, सच यही है जो मैंने तुम्हें बताया है। देखो यार, मैं शायद ये तुम्हें कभी नहीं बताता, लेकिन अब ये जरूरी हो गया था कि तुम कोई गलत कदम उठाने से पहले कम से कम हकीकत जान लो। मेरा यकीन करो सूफियान, मैं इतनी बड़ी बात बगैर किसी वजह के कैसे कर सकता हूँ? और फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो खुद जाके नादिर भाई से पूछ लो, अभी पूछ लो, वो भी इनकार नहीं करेंगे। नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। आई एम सॉरी सूफियान, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम्हें हर्ट करूं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, खामोश, खामोश, खामोश। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, वो रो रहा है, वो रो रहा है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? देखो ना, रो रहा है। आवाज नहीं आ रही किसी को। तुमको तो आवाज नहीं आ रही। वो देखो ना, वो रो रहा है, वो रो। अल्लाह, मैं क्या करूं? सदाकत साहब, कोई मसला है? कुछ नहीं मौलवी साहब, आपने कहा पढ़ाएं प्लीज। रुक जाइए। मुझे अपने बेटे का निकाह नहीं करवाना। क्या कह रही हैं आप? वही जो आपने सुना। मुझे ऐसे घराने में अपने बेटे का रिश्ता करना ही नहीं है। और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं। आपने देखा ना आपकी बेटी क्या करके गई है। तो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी। एक बेटी आपकी बांझ और दूसरी पागल। तीसरी में भी कोई ना कोई मसला जरूर होगा। उठो सुफियान।